जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों हवन की सूक्ष्म विधि। यदि आप प्रतिदिन हवन करना चाहते हैं, नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि पर हवन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास में समय कम है तो इस विधि से आप 10 से 15 मिनट में अपना हवन संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपके आसपास कोई ब्राह्मण हो, आचार्य हो। अगर वह ठीक है तो आप उनसे हवन करवा सकते हैं। या दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देख करके आसानी से अपना हवन संपन्न कर सकते हैं केवल 10 से 15 मिनट में। आप मंत्र लिख के बोल भी सकते हैं या फिर इस वीडियो को सुन करके केवल जब सुबह बोला जाए तब आप अपनी आहुति को अग्नि में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आरंभ करते हैं हवन कैसे करें सरल विधि से। जब हवन करने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले पवित्रीकरण करते हैं। आपको यदि कोई बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो केवल गेंदे के फूल को पानी में डुबोकर हवन सामग्री और अपने चारों तरफ, अपने ऊपर इस जल का छिड़काव कर ले गेंदे के फूल से। या फिर इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर और चारों तरफ भगवान से प्रार्थना करते हुए जल को छिड़क दीजिए। भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे प्रभु, हे माँ भगवती, मुझे अंदर बाहर सभी ओर से आप और सभी सामग्री को आप पवित्र करने की कृपा करें। बस इतनी भावना करके इस जल को आपको छिड़क देना है। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के आचमनी करें 3 बार। यह मंत्र बोलकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जो भी हाथ में जल है उसको पी जाएंगे। फिर इसके बाद में अपने हाथ को धोना है ओम गोविंदाय नमः बोलकर। फिर भगवती से निवेदन करें कि मुझे अंदर से आप पवित्र करें। फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपको आसन पर छिड़क देना है और फिर पृथ्वी माता को और आसन को प्रणाम करना है। इसके बाद में वापस से आपको हाथ धो लेने हैं। हवन आरंभ करने से पहले संकल्प भी लेना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप हवन करने जा रहे हैं, उसके लिए दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत, दक्षिणा लेकर के 3 बार ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु बोले और परमपिता परमेश्वर माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे परब्रह्म, हे परमेश्वर, हे माँ भगवती। यहाँ पर फिर अपना नाम बोले, अपने पिताजी का नाम बोले और फिर अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करें। इसके बाद में जिस जगह पर आप निवास स्थान पर बैठ कर के हवन कर रहे हैं, उस जगह का आपको नाम लेना है। कौन से प्रांत में पड़ता है, कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये सब आपको बोलना है। उसके बाद में तिथि, नक्षत्र, जो भी दिन है उस दिन का नाम बोले। जो भी तारीख है वह तारीख भी बोले। इसके बाद में जिस भी मनोकामना के लिए हवन कर रहे हैं वह मनोकामना आपको बोलनी है। फिर उस जल को, अक्षत को, चावल को और दक्षिणा को अपने हवन कुंड के पास में छोड़ देना है। इसके बाद में सर्वप्रथम भगवान गणेश और माँ अम्बा का आह्वान करते हैं। इसके लिए अपने हाथ में थोड़े से गंध, पुष्प, फूल की पत्तियाँ, अक्षत ले लें और बोले ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः, आवाहयामि स्थापयामि परिपूजयामि। यह कह करके गंध, पुष्प, अक्षत खाली पात्र में आप समर्पित कर दें। एक बार जल छोड़कर आचमनी करवाए। इसके बाद सभी देवी देवताओं को अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस प्रकार से आप प्रणाम कर सकते हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः, ओम सर्वपितृभ्यो नमः, ओम इष्ट देवी देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवता नमः, ओम सप्तमातृकाभ्यो नमः, ओम षोडशमातृकाभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री गुरुमंडलाय नमः, ओम सूर्यादि नवग्रह देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। इसके बाद में प्रधान देवता यानी माँ दुर्गा का आह्वान करें। उसके लिए आप अपने हाथ में थोड़े से गंध, पुष्प और फूल की पत्तियाँ, अक्षत ले लें और बोले ओम भू भुवः स्वाहा श्री दुर्गा देवे नमः, आव्याहमि स्थापयामि परिपूजयामि। यह कहकर के गंध, पुष्प, अक्षत खाली पात्र में समर्पित कर दे
और एक बार आचमनी के लिए जल छोड़ दे। माँ से प्रार्थना करे, माँ, मैं आपके निमित्त हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप पधारे और हमारे हवन को सफल बनाए, हमको आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में आपको बटुक भैरव का आह्वान करना है। इसके लिए हाथ में गंध पुष्प अक्षत ले ले और बोले, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, आव्यामि स्थापयामि परिपूज्यामि। यह कह कर के गंध पुष्प अक्षत खाली पात्र में समर्पित कर दे और एक बार आचमनी के लिए जल छोड़ दे। इसके बाद में हवन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। सबसे पहले गेंदे के फूल और दुर्वा को एक साथ लेकर जल में डुबोकर हवन कुंड को पवित्र करेंगे। हवन कुंड को पवित्र करने के बाद में हाथ में गंध पुष्प अक्षत ले लेंगे और हवन कुंड का पूजन करेंगे। हवन कुंड में ही आप ये अर्पित कर दें। फूल की पत्तियाँ थोड़े से अक्षत लेंगे हाथ में और बोलेंगे, ओम कूर्म वाहनाय नमः। फिर इन गंध पुष्प अक्षत को छोड़ देंगे। फिर से एक बार गंध पुष्प अक्षत लेंगे हाथ में और बोलेंगे, ओम राजराजेश्वरी अंत वाहनाय नमः। गंध पुष्प अक्षत फिर से समर्पित कर देंगे। फिर से एक बार गंध पुष्प अक्षत ले लेंगे हाथ में और बोलेंगे, ओम यज्ञ कुंड वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। फिर से अक्षत गंध पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद में यज्ञ कुंड को प्रणाम करके यज्ञ कुंड में समिधा लगा करके गोल वाली बाती लगा करके कपूर रख करके आप अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो इसके बाद अग्नि का पूजन करना है। सबसे पहले आचमनी में जल लेकर के हवन कुंड के ऊपर से चारों तरफ घुमा करके खाली पात्र में वह जल छोड़ दे। इसके बाद में हाथ में गंध पुष्प अक्षत ले और बोले, ओम अग्ने नमः, मम यज्ञ मंडल मध्ये आव्यामि स्थापयामि परिपूज्यामि। और यह गंध पुष्प अक्षत समर्पित करते हुए अग्नि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे अग्निदेव, जो भी आहुति हम देंगे आपके माध्यम से माँ दुर्गा को और सभी देवी देवताओं को आप पहुँचाने की कृपा करें। इसके बाद में सबसे पहले हम केवल घी की 6 आहुतियाँ प्रदान करेंगे। तो आरंभ करते हैं घी से 6 आहुति। जब स्वाहा बोला जाए तब घी की आहुति डाले अग्नि में। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नेये। ओम भूः स्वाहा इदम वायव्ये। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय। घी की 6 आहुति देने के बाद में हवन की सामग्री से आहुति प्रदान करेंगे। जब मैं स्वा बोलूँ तो आपको आहुति प्रदान करनी है अग्नि के बीच में। जब अग्नि शांत होने लगे, मंद होने लगे तो आप अग्नि को वापस से ठीक कर सकते हैं, समिधा लगा सकते हैं और लकड़ी लगा सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हवन सामग्री से आहुति। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्नि सृष्टिकर्ते स्वाहा इदम अग्ने। ओम गणपते स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम सचिपुरंद्राभ्याम नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री गुरुमंडलाय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम एतकरम प्रधाने श्री दुर्गा देवे नमः स्वाहा। इसके बाद में नवार्ण मंत्र की आहुति देंगे। आप 11 बार दे सकते हैं, 21 बार दे सकते हैं, आप 108 बार दे सकते हैं। जितनी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं।
इस मंत्र से आप आहुति देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे स्वाहा। यह मंत्र बोल के आप 108 बार, 11 बार, 21 बार जितनी आहुतियाँ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में हवन कर रहे हैं तो 9 देवियों के नाम से एक एक आहुति हम हवन कुंड में समर्पित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शैलपुत्री देव्ये नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडा देव्ये नमः स्वाहा। ओम स्कंदमातेति नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देव्ये नमः स्वाहा। ओम कालरात्रि देव्ये नमः स्वाहा। ओम महागौरी देव्ये नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः स्वाहा। इसके बाद में बटुक भैरव जी के नाम से आहुति देंगे। कम से कम 3 बार आहुति देंगे और जितनी मर्जी आप देना चाहते हैं 108 बार, 21 बार, 51 बार आप दे सकते हैं। कम से कम 3 बार आहुति देनी है। इस मंत्र से आहुति देंगे। ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। 3 बार ये बोलते हुए आहुति प्रदान करेंगे। इसके बाद में पूर्णाहुति करेंगे। एक पान का पत्ता ले ले, उस पान के पत्ते में हवन सामग्री रख ले। 2 लौंग, 2 पतासे, 1 सुपारी, 1 इलायची रख ले। आप रोज़ हवन कर रहे हैं तो आप साधारण हवन सामग्री से भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। अगर आप खड़े हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठकर भी पूर्णाहुति कर सकते हैं इस मंत्र से। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौधा नमोस्तुते स्वाहा इदम दुर्गाये नमः। इसके बाद में बैठ कर के घी से 8 आहुति देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायव्ये नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। दोस्तों, यहाँ पर आपका सूक्ष्म हवन संपन्न होता है। हवन संपन्न होने के बाद में हाथ जोड़कर माँ भगवती से और सभी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी परमेश्वरा। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी परमेश्वरा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी सुरेश्वरा। यत्पूजितं मया देवी देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। इसके बाद में माँ भगवती से बोले, हे माँ, हे भगवती, आपके बच्चे हैं हम पर आप दया करें, हमको आप क्षमा करें कोई भी त्रुटि हुई है। अगर कोई भी त्रुटि हुई है, कोई भी अधूरा रह गया है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। माँ, ये बोलते हुए भगवती को आप प्रणाम कर ले। इसके बाद में आपको विसर्जन करना है। सभी जो देवताओं का आपने मंडल लगाया है, स्थान दिया है, उन सभी पे आपको थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करना है। अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करना है और ये बोलना है कि जो भी देवी देवता हमारे शुभ कार्य में पधारे हैं वह अपने स्थान पर वापस प्रस्थान करें। माँ भगवती, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में, माँ लक्ष्मी के साथ में हमारे घर में सदा के लिए निवास करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का निवास हो। इतना कह कर के चारों तरफ आपको जल का छिड़काव कर देना है। इसके बाद में अपने आसन के नीचे जल छोड़ना है और धरती माता को 3 बार अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करके अपने माथे पर स्पर्श कराना है और बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ये 3 बार बोल के आप आसन को छोड़ेंगे। आसन को समेटकर कहीं पर आप दूसरी जगह रख देंगे। इस प्रकार से आप अपना हवन संपन्न कर सकते हैं। हवन करने के बाद में आपको दक्षिणा जरूर निकालनी है। इतनी दक्षिणा आप निकाल सकते हैं, एक व्यक्ति खाना खा सके भरपेट, उससे भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं।
लेकिन कम से कम उतनी दक्षिणा निकालें जितना एक व्यक्ति भरपेट के भोजन कर सके। उस दक्षिणा को आप गौशाला में दान दे सकते हैं, किसी गरीब को, किसी भूखे को आप भरपेट के भोजन करवा सकते हैं, और किसी देवी भक्त को आप वह दान कर सकते हैं, किसी आचार्य को, ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी के जीवन में शुभ हो, मंगल हो, माँ भगवती आप पर सब पर कृपा करे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। माँ दुर्गा कृपा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय माता दी।